प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। फर्स्ट में क्या रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब इसका सीधा अर्थ ये है कि ये तुम्हारा रैखिक समीकरण युग्म दिया नहीं है और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कन्वर्ट करना है रैखिक युग्म समीकरण में, और उसके बाद फिर इसे तुम्हें बनाना है, सोल्व करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक ना? तो बन जाएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हम क्वेश्चन यहाँ पास राइट करते हैं, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में पूरा क्वेश्चन बन चुका है, 3.5 का पूरा सॉल्व हो चुका है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और इसका है फिर 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहला का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, और इस फर्स्ट का फर्स्ट में जो दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। और इसमें तो ध्यान दो, तो इसमें पता चलेगा कि अगर हम इस समीकरण को चाहें, इस समीकरण में अगर हम चाहें तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2x को अगर हम चाहें तो 2 गुने 1/2 और गुने 1/x लिख सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। फिर हम चाहे इसको तो प्लस 3 और इस 1 को ऊपर ले लेंगे और 1/y कर सकते हैं और बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं? अब इसमें थोड़ी सी और देखो, तो अगर हम इस दोनों को 1/x और इधर 1/y को अगर हम मान ले, कुछ अलग अलग इसका वैल्यू मान लो, तो इसको फिर हम लीनियर इक्वेशन में ला सकते हैं। इस तरह से इसको भी हम कर सकते हैं, और इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 और गुने 1/x प्लस 1/2 और गुने 1/y बराबर 13/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इससे थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ, यहाँ पास मानेंगे, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ठीक है, और इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर हम इसको 1 करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज दे दो कि समीकरण 1 तथा 2 में 1/x तथा 1/y का मान सोचो तो कि इस 1/x के जगह पे हम कितना पुट करेंगे? u। तो इस समीकरण 1 में अगर हम दो तो 1/2 और 1/x के स्थान पे कितना पुट करना है? u। तो 1/2u हो गया प्लस 1/3 गुना है 1/y। तो 1/y को हमने क्या मान रखा है? v। तो ये हो गया v बराबर कितना आ गया? 2।
फिर इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे 1/3 और 1/x का वैल्यू कितना रखूं u प्लस 1/2 1/2 1/y का वैल्यू कितना हमने माना है v और बराबर 13/। अब देखो तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आ गया कि नहीं। रैखिक इसी को कहते हैं जिसका महत्तम पावर क्या हो एक हो तो यहाँ देखोगे तो इसका महत्तम पावर एक नहीं है, लेकिन इसमें देखो तो जो चर है उसका पावर एक है नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम लोग रैखिक नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी और ध्यान देना कि हमें क्या करना है कि अब इसको सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम लोग u और v का मान ला सकते हैं इससे, बट हमको निकालना कि इसका मान है x और y का। तो इससे क्या टेंशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से तुम्हारे पास तीन मेथड है, तीन मेथड, कोई मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं कि इसमें किसी एक समीकरण को रोक करके और u और v का मान किसी में से एक को सिंगल कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको हम कर लेते हैं 3 और इससे हम और थोड़ी सी आगे ले जाते हैं, या इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 को ही हम आगे बढ़ाऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 u का स्टॉप कर दिए, इसको रोक दिए, और ये जो प्लस है इसे हम इधर ले जा करके माइनस में लिख सकते हैं। तो 13/6 माइनस 1/2। अब यहाँ से अगर हम u को अकेला कर दूं तो u को अकेला करने के बाद किस में है भागा में है, तो इधर किस में चला जाएगा गुना में। तो गुना में ले जाने से पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करोगे कितना हो जाएगा 6, तो 13 माइनस कितना होगा 3 भी ना, अरे 3 दूना 6, 3 बार में 3 से मल्टीप्लाई करो इतना। अब इस 3 को यहाँ हम ले आते हैं, तो नीचे डिवाइड में है तो ऊपर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, अर्थात यहाँ आ जाएगा 3। अब क्या करते हैं कि इसे हम समीकरण 3 में मान दे देते हैं, समीकरण 3 में या 4 में किसी में दे दो। यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 3 में u का मान देने पर तो समीकरण 3 हमारा कहाँ है यहाँ है। तो यहाँ पास u के मान दोगे तो देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा, अर्थात 1/2 और गुणे ये वाला आएगा, इसका अंदर कर दे क्या ऐसे ही काट जाएगा। देखो 3 दूना 6, तो इसको काट ही देते काल और टेंशन लेते कट गया। इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ 13 माइनस 3v और बट्टा 2 प्लस 1/3v बराबर 2। अब देखो तो यहाँ भी v यहाँ भी v, तो v का मान निकलेगा कि नहीं, यहाँ से एकदम निकल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं v का मान हम निकाल लेते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ऊपर में जाओ तो 13 माइनस 3v प्लस 1/3। तो इस 1 को हटा करके अगर हम चाहें तो v केवल लिख सकते हैं और बराबर। अब इसको हम इधर आते हैं, यहां से इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 एलसीएम आएगा। ये तो जे है सॉरी 4 3 12 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 39 माइनस 3 3 के 9v प्लस 4v और बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या करो, ये भी है ये भी हमारा भी है, दोनों क्या है भी है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5 बचेगा, और इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई से सॉरी डिवाइड से मल्टीप्लाई में, यानी 39 माइनस 5v और बराबर। अब इसमें हम -5y को अगर हम रोक दूं तो क्या बचेगा इधर 24 माइनस इधर आ जाएगा 39। अब इसको डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ तो कितने आएगा 15 आएगा ना माइनस का, अरे माइनस तो माइनस से माइनस खत्म 5 3 15, यानी v बराबर 3। अब तुम चाहो
तो इस भी का मान इसमें तुम डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो। अभी हम ऐसा करते हैं ना कि इसको 4 नहीं, इसको 4 कर देते हैं, इससे 4 कर देते हैं। अब सोचो कि इस भी को अगर समीकरण 4 में डालोगे मान तो आराम से बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 में भी का मान देने पर, समीकरण 4 का है मेरा, यहाँ है, यहाँ दोगे तो क्या है, u बराबर कट करके ये पूरा हम खाली इसको लिख लेते हैं, यानी 13 माइनस 3, और भी हमारा देखो कितना आया है, 3 आया है, या हम डायरेक्ट कितना लिख दूं, 3 अपॉन नीचे में कितना काट लिया है, काट कूट के तो केवल 2 बचा है, तो हम कितना लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 13 माइनस 9 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, घट के बताओ, 9 4 2 दूना, तो u बराबर हमारा कितना आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या माना था, देखो कि O1 बट्टा x बराबर u माना था और O1 बट्टा y बराबर v माना था। तो हम लिखेंगे ना कि चूंकि O1 बट्टा x बराबर क्या था, u, 1 बट्टा x बराबर u, तो u बराबर हमारा कितना आ गया 2, तो O1 बट्टा x और u के स्थान पे कितना डालेंगे 2 आ गया। अब यहाँ पास क्या करोगे, हटाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन, सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, अरे इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे तो x सिंगल हो जाएगा, 1 बट्टा 2 बच जाएगा। और इसमें पुनः O1 बट्टा y बराबर क्या माने हैं, भी माने हैं कि नहीं, O1 बट्टा y बराबर भी माने हैं, तो O1 बट्टा y और भी का वैल्यू कितना आया है कौन का 3, यहाँ 3 डालेंगे, तो यहाँ से y को अगर रोकोगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा, तो x का वैल्यू हमारा इतना आ गया और y का इतना, ये तुम्हारा क्या हो गया हल। ठीक है, अब इसे राइट करो। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 तो हमने बता दी। सेकंड तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या रहा है हम थोड़े से हिंट्स करते हैं, 1 बट्टा रूट एक्स और प्लस 1 बट्टा रूट y है और बराबर 2 है, और एक जो है वो 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट y बराबर -1। क्या करोगे इसमें, अच्छा यहाँ ओके, तो क्या करोगे थोड़ी से समझो कि यहाँ अगर तुम चाहो तो इस 2 को हटा सकते हो, और 2 हटाओगे तो 2 अपॉन अंदर रूट क्या बचेगा x, इसको तुम मान लेना u, इसको क्या मानोगे u, तो इसका समीकरण कुछ बन के कैसा आएगा, ये बन करके आ जाएगा तुम्हारा हाँ 2u प्लस, इसको भी हटाओगे तो 1 अपॉन रूट y बचेगा, और इसको भी मानोगे तो कितना हो जाएगा 3v। यहाँ भी वही समस्या हो जाएगा, 4u माइनस का 9v और बराबर -1, और इधर कितना बचेगा 2। अब इसको तुम चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। इसके लिए तुम प्रतिस्थापन अपनाओ या विलोपन विधि अपनाओ या ब्रज गुणन विधि अपनाओ, जो भी अपनाना है अपना सकते हो, बट ये बन जाएगा। यहाँ के बाद तो नॉर्मल आ गया, देखो ना आ गया, आराम से बन जाएगा। तो इसको में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट भी नहीं है, अगर समझ में आ जाता है तो ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम राइट करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बट्टा x माइनस, सामने क्वेश्चन ले रहा, और इसमें थोड़ी सी इसका भी सेटिंग कर दो और ये भी सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करनी है, थोड़ी सी खाली इसमें दिस दैट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो तो एक चीज पता चल रहा है कि इसको अगर हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि 5 बट्टा x माइनस 1 है, तो हम O1 बट 5 मल्टीप्लाई और O1 बट्टा x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इस रूप में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ से भी O1 को हटा देते हैं या इसका ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस O1 बट्टा OY माइनस 2 और बराबर 2।
कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अब इसी तरह से इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसे भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे, 6 को बाहर करोगे, अंदर में क्या बचेगा 1/x माइनस 1। यहाँ भी -3 है तो -3 को बाहर ले आते हैं और बच कितना जाएगा 1/y माइनस 2 बराबर 4। देखो एक चीज यहाँ गौर किया कि हम यहाँ पास 1 को बाहर क्यों नहीं निकाले, तो 1 को बाहर निकालने से फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। अरे 1 तो ऐसे ही बाहर है, कुछ नहीं तो 1 है, तो उससे निकालने से फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ देखो क्या करते हैं कि इस इतना को पूरे को हम क्या मान लेते हैं u, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं v। और तुम्हें एक चीज यहाँ गौर करना होगा कि जो यहाँ मान होगा वही मान यहाँ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अलग और ये अलग, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। और इससे इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे कि माना कि 1/x माइनस 1 बराबर u तथा 1/v माइनस 2 बराबर v। यहाँ दोनों जो ध्रुवीय हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में u तथा v का मान देने पर मान दोगे तो बताओ तो क्या होगा, 5 तो यहाँ रहेगा ही, और 1/u को क्या माने हैं, 1/x माइनस 1 को क्या माने हैं u, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा u प्लस है तो प्लस 1/y माइनस 2 को क्या मान लिए हैं v, यहाँ पर क्या आ जाएगा v, और बराबर कितना है 2, ठीक है। पुनः सेकंड में चलो, इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो क्या है 6 1/x माइनस 1 को क्या माने हैं u, यहाँ क्या हो जाएगा 6u प्लस प्लस नहीं माइनस 3v, सही है 3v, और बराबर कितना होगा बोलो 1, सही है। अब क्या 5 यहाँ, तो 1/x माइनस 1 को u माने है ना, तो u ही ना होगा, माइनस कहाँ है, कोई दिक्कत है इसमें, सही तो जा रहा है, चलो ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक को अलग कर लेते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 3, ठीक। और इसमें से हम किसी एक को अलग करेंगे तो u को करो या v का, सही होगा। तो अगर हम 6u को रोक दूं तो क्या बचेगा 1 प्लस 3v। अब यहां से अगर u को ड्रॉप करूं तो 6 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस 3v बटा 6, और इसे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 से अच्छा है ना कि इसमें 3 में दे दो, समीकरण 3 में u का मान देने पर तो समीकरण 3 ये है, हमारा u का मान ये है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो कितना आएगा 5u, तो u के स्थान पे हम ए ना पुट करेंगे, तो ई करने मतलब कि 1 प्लस 3v अपॉन 6, फिर क्या है प्लस v, तो v को भी छोड़ दूं, और अब देखो तो दोनों v के फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा 5 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 15v अपॉन 6 प्लस v बराबर 2। अब इसको डिवाइड करो, हल करो तो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 15v प्लस 6v बराबर 2।
और इसको अगर ले जाओ तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों जुड़ जाएगा, 15 6 कितना होगा 21, ये दोनों तो 21 भी, और इसको इधर ले जाएंगे तो 6 दूना 12, और ये प्लस है तो इधर आन के -5, तो कितना हो जाएगा 21 भी और बराबर 7। ठीक है, तो इसको काट दो, 7 21, तो 1/3 ना बचेगा। तो यहाँ देखो भी को अगर हम रोक दूं, भी को रोक दूं तो कितना 7 21, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, 1/3 का वैल्यू पुट करते हैं किसमें, हाँ कहाँ गया, हमको u का मान लाना है ना, तो इसमें पुट कर देते हैं, इसमें, या तो तुम इसमें पुट कर दो, किसी में कर दो, u का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, पुनः समीकरण इसी में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, अरे देखो कोई टेंशन नहीं है, इसमें पुट करो या इसमें, आंसर बराबर ही आता है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसी में पुट कर देते हैं, समीकरण 3 में, पुनः समीकरण 3 में भी का मान देने पर तो समीकरण 3 हमारा यहाँ है, यानी कि 5u प्लस भी, तो भी का वैल्यू कितना है 1/3, और बराबर कितना आया है 2, बराबर 2। इसको इधर ले जाओ, ये 5u और बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1/3, इसका हाँ एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6 - 1/3 यानी 5u। इसको अगर सॉल्व करोगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर घट जाएगा तो 5/3, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर के डिवाइड में, 5 से 5 कट गया ना, ये वाला ये से कट गया, तो u बराबर कितना बच गया 1/3। u और v का दोनों का मान तो लगभग सेम ही आया है, लगभग क्या है ही सेम। ठीक है, 1/3 इसका भी 1/3 इसका भी। अब इसका हम लोग मान डालते हैं इसमें, क्या लिखेंगे, चुप्पी कहाँ है, यहाँ माने है ना, कहाँ गया, हाँ देखो 1/x - 1 बराबर u है कि नहीं, तो 1/x - 1 बराबर u है, तो u का वैल्यू तो हमारा 1/3 है, ये वाला। इसका अगर देखोगे तो 1/x - 1 और बराबर 1/, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना x - 1 बराबर 3, तो x बराबर 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत, अरे इधर माइनस है तो इधर प्लस में जाएगा ना। पुनः अपर क्या माने हैं 1/, हाँ y-2 बराबर भी माने हैं, तो 1/y-2 बराबर भी। अब सोचो जरा कि इसमें 1/y-2 और भी का वैल्यू कितना है, ये भी 1/3 है, 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y-2 y बराबर कितना बचेगा 3, उधर जाके किस में बचेगा, ये प्लस में, यानी 3 + 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 और y बराबर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। राइट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 तक बन चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन, देखो अगर तुम डायरेक्टली सोचोगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए इस एक्सरसाइज में, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि ये तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, इसे तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके और उसके बाद फिर इस y का मान निकालना है।
एक्स वाई का मान निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसे अब हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, मतलब चेंज करने वाले हैं इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चेंज करोगे तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो इधर डिवाइड में है इसको इधर ले जाओ तो किस में आ जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई में, अर्थात 7x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 5xy होगा ना। अब देखो x y इसमें x है इसमें y है तब तो ठीक है, बट इधर x y आ गया है, ये इसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि इसको रहते ये दोनों हल नहीं हो सकते। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको कुछ कुछ करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ी सी हम आगे कर लेते हैं। तो इससे अगर आगे करूं तो ये भी यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 7y बराबर 15x होगा कि नहीं। अब क्या करते हैं कि समीकरण इसमें और समीकरण इसमें दोनों में हम x y से भाग लगा देते हैं, x y से भाग लगा देते हैं। तो अगर इस समीकरण में अगर हम भाग लगाएं किससे, x y से, और इसमें भी हम भाग लगाएंगे किससे, x y से, x y से। थोड़ा सा ध्यान दो कि भागा है तो भागा लगाएंगे तो एक और x y से इसमें भागा देंगे। तो इसमें अगर हम भागा दूं तो 7x में x y से भागा दें, इधर देख लेते हैं 7x और भागा किस में देना है x y से, x y से। तो ये x से x कट गया कि नहीं कट गया, तो हमको कितना बच गया 7y। ठीक है, तो अगर हम भागा दें तो ये हमारा क्या बच जाएगा, डायरेक्टली हम कर देते हैं, ये बचेगा 7/y माइनस, यहाँ भागा देंगे तो कितना बचेगा y से y कट गया तो 2/x बराबर ये x केवल कितना बचेगा 5। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करोगे तो बताओ, यहाँ भी डिवाइड करोगे तो x से x का अर्थ यहाँ बचेगा 8/y प्लस, इसमें देखो y से y कटेगा तो केवल x बचेगा, यानी 7/x और बराबर x y से x y चला जाएगा अर्थात 15 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पास मान लेते हैं, तो पहला ही बड़ा स्टेप आ गया, माना कि 1/y बराबर u तथा सही कुछ कर दू 1/x बराबर v। अब यहां से सोचो, इसको थोड़ी सी और हम डिटेल्स करते हैं कि 7/y है, तो इसको अगर हम चाहें तो 7 गुणे 1/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर इतना लिख सकते हैं तो इतना को तो हमने मान रखा है u, तो इसके स्थान पे u रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7u होगा ना। तो आराम से हम अगर इसको मान रख दें तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो माना कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में मान देने पर तो समीकरण 1 और 2 में अगर तुम मान दोगे तो बताओ क्या होगा, सोचो। तो यहां से अगर मान देना चाहेगा 7u, तो इसके जगह पे माने है ना, तो यहाँ आ जाएगा 7u माइनस 2x, तो 1/x बराबर v, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2v हो जाएगा और बराबर 5। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इससे भी मान लेते हैं, तो यहाँ कितना है 8, y बराबर क्या है u, तो इस 1/y के जगह पे u डालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8u होगा, 8u। तो यहाँ पर हम कितना लिख दूं 8u, माइनस नहीं यहाँ प्लस है तो कितना होगा 7v और बराबर 15।
इक्वेशन नंबर। अब क्या करो कि इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं मानते, अभी इसको हम किसी एक को अलग कर देते हैं, बस पहले वाला नियम लगा। तो अगर इसको अलग करूँ तो हम u को ही अलग करते हैं, तो 8u बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 7v। अगर 8 को u को अगर हम रोक लूँ तो क्या बचेगा 15 माइनस 7v अपॉन 8 होगा, 7v अपॉन 8। अब हमारा u का ये मान आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण किसी में इसमें दे दो, समीकरण 3 में u मान देने पर इसमें मान दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 7v अपॉन 8 माइनस 2v बराबर 5। देखो तो काटे उठेगा नहीं है, नहीं काटेगा तो हम लोग डायरेक्टली गुना कर दूं, तो गुना करोगे तो कितना हो 15 से 75 से 105 माइनस 49v अपॉन 8 माइनस 2v बराबर कुछ नहीं। तो 1 मान के एलसीएम ले सकते हो, इसको 1 मान के एलसीएम ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 105 माइनस 49v और माइनस हम डायरेक्टली यहाँ 5 गुने 8 कर दें, ठीक है। अर्थात इसको और आगे बढ़ाऊं तो 105, इसको जोड़ दो 9 6 15 4 5 1 6, ना इसको इधर ले जाओ पहले, ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 65v और बराबर 40 माइनस 105 घटाओ और 6 65 हो जाएगा ना, माइनस में और इधर माइनस 65, तो ई से काट गया, यानी v बराबर कितना हो गया 1। अब इस v का मान तुम इसमें डाल दो, इसमें इक्वेशन नंबर इसको हम 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे v का मान समीकरण देने पर, तो समीकरण 4 मेरा ये है कि क्या हो जाएगा u बराबर 15 माइनस 7 गुने v का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1 है, यहाँ पास 1 पुट करेंगे और अपन में 8, u बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा पूरी 7 होगा, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, 8/8 यानी u बराबर भी क्या आ गया हमारा 1। अब यहाँ फिर लिखेंगे ना कि चूंकि 1/y बराबर u था, 1/y बराबर u, तो u का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो 1/y बराबर u के स्थान पे कितना लिखेंगे 1। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही ना आएगा, तो y बराबर कितना हो गया 1। अब इधर देखो तथा 1/x बराबर क्या माने थे v माने थे ना। अब यहाँ पास v का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः x बराबर 1, y बराबर भी 1, ये हो गया आंसर। इसे राइट कर। देखो ये आखिरी क्वेश्चन होगा ना, फिर इसके बाद हम लोग को लैंग्वेज वाला सवाल पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए हो सेम कंडीशन इसमें भी लगाना है, इसमें कोई नया हम नहीं बताएंगे। जैसे इसमें भी यू भी मानना है, टेंशन ही नहीं है कि ये समीकरण हमको दिया हुआ है, इसमें तो और आसान है, इसको डायरेक्टली मान ही लेंगे। जैसे इसमें तुम गौर करो तो कुछ नजर देगा कि 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो इसमें और इसमें दोनों में जब है तो फिर मानने में क्या जा रहा है, आसानी से मान सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या करेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v। देखो यहाँ पास गौर करो, यहाँ पास दोनों एक नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ऐसा मत समझना कि दोनों एक है तो अलग अलग काहे मान लिए, समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं है। तो इसका मान इसमें डालोगे तो इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं और ये समीकरण नंबर मेरा 2 है।
यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में मान देने पर तो समीकरण ए में अगर देखो तो 1/3x को तो पूरे को u मान लिए हैं। अगर पूरा के u मान लिए हैं तो तुम खुद ही सोचो इस टोटली के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा u, ये आ जाएगा u प्लस 1/3x माइनस वाई को क्या माने हैं v, इस पूरी के स्थान पे क्या आ जाएगा v और बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको हल करो, इसको अगर देखो तो 1/2 होगा ना, तो 1/2 होगा तो तुम खुद सोचो कि 1/2 है, ठीक है। 1/2 तो 1/3x माइनस वाई को हमने भी माना है, तो इस पूरी को अगर हम हटा दें तो कितना बचेगा 1/3x माइनस वाई। इसके स्थान पर अगर हम u डाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2u हो जाएगा कि ना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 2u प्लस यहाँ माइनस 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा v और बराबर ये तो जैसे वैसा रह जाएगा, यानी माइनस 1/2u और बराबर इधर किस में हो जाएगा प्लस में, यानी 1/2v और माइनस 1/8। यहाँ से हाँ इसको ऐसे छोड़ दिए, इसको इधर से आएगा तो माइनस इधर प्लस में आएगा ना, प्लस में आ गया जैसे वैसे रहेगी। अब इसमें से u को अगर हम अलग कर लूँ डिवाइड में तो उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जाने का अर्थ है कि ये ऐसे हो जाएगा 2, ठीक है। और इस दोनों में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो v और माइनस 1/8 4 कर सकते हैं, और 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 तो मेरा इधर आ जाएगा निकल के, यानी कि 1/2 आ जाएगा कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो u बराबर हमारा कितना बच गया v माइनस 1/4। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। अब इस u का मान हम डाल देते हैं इसमें समीकरण 3 में u देने पर तो समीकरण 3 हमारा यहाँ है और u का मान इसमें पुट करो, तो u का मान पुट करोगे तो u का वैल्यू है v माइनस 1/4 और बराबर 3/4, यही होगा ना, नहीं गलती हो रहा है ना, और एक भी यहाँ छूट रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस v और बराबर 3/4, ठीक है। अब इसमें अगर हम चाहें तो माइनस है तो इधर कहाँ जाएगा प्लस में, और ये भी मिलकर कितना होगा 2v और बराबर 3/4, v बराबर एलसीएम 4 होगा 4/4, ये इधर गुना है तो इधर किस में आएगा भागा में, ये 4 से 4 काट गया तो v बराबर कितना हो गया 1/2। अब इस v का मान इसमें डाल दे इक्वेशन 4 में, समीकरण 4 का मान देने पर समीकरण 4 यहाँ है मेरा, तो u बराबर v, तो v कितना है 1/2 माइनस 1/4, ये कितना होगा 4, तो 4 गुना 8 सॉरी 4 2 होगा ना, एलसीएम 4 है तो 2 बार में लगता है 2 माइनस 1/4, इसको घटा दोगे तो u बराबर 1/4 बचेगा, तो v हमारा इतना आ गया, u हमारा इतना आ गया। अब यहाँ मान क्या रखे हो, u बराबर इतना मान रखे हो, v बराबर इतना रखे हो, तो यहाँ हम लिखेंगे ना कि चूंकि 1/3x प्लस y बराबर u, तो u का वैल्यू कितना है 1/3x प्लस y और u का वैल्यू कितना है 1/4 बराबर 1/4। अब इसको पलट दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x प्लस y बराबर 4 आ जाएगा, समझ में आ रही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पर फिर लिखेंगे
तथा 1/3x माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर v। तो 1/3x माइनस v सॉरी वाई और बराबर v का वैल्यू कितना है 1/2। यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस वाई बराबर, इसको इक्वेशन नंबर कर लो 5 और इसको कर देते हैं 6। अब बताओ ना क्या दिक्कत है, इसको और इसको में एक्स वाई का हल नहीं निकल जाएगा। वाई को सिंगल करो फिर इसमें डालो आराम से आ जाएगा। और जैसे इसको हम लाए हैं आराम से आ जाएगा। तो सोचो ना कि यहाँ के बाद तुम लोग कर सकते हो, हम वाई का मान इसमें अलग सिंगल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मानते नहीं है, इसको हम 5वां छोड़ देते हैं। रुको एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आगे हमारा अभी नहीं कुछ नहीं। इसमें 3x को रोक देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई होगा। तो x को रोकेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई अपन 3। अब इस टोटली का मान इसमें x में यहाँ डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दो। अब यहाँ लिखो समीकरण 5 में x का मान देने पर तो इसमें मान दोगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा 3 और x का स्थान पे कितना 2 प्लस वाई अपन 3 और प्लस वाई बराबर 4। 3 से 3 कट गया तो 2 अब 1 2 तो 2 वाई बराबर 4। 2 से 2 बार में कट गया, वाई बराबर 1। वाई बराबर 1। अरे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 से 2 कट गया तो वाई बराबर 1। अब यहाँ फिर लिखो समीकरण 6 में वाई का मान देने पर तो समीकरण 6 ये है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1 और अपन 3 हल कर दो। x बराबर कितना आ गया 2 1 3 और 3 से 3 कट गया तो आ गया। अब यहाँ पास क्या करोगे थोड़ी लिख दो। अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1 बन गया। अब इसे राइट करो।